राज्य सरकार लगातार अलग अलग प्रयासों के द्वारा स्कूली शिक्षा को बेहतर करने की दिशा में काम कर रही है। इसी दिशा में कार्य करते हुए राज्य सरकार उन शिक्षकों को समय समय पर सम्मानित भी करती है जो शिक्षक शासकीय योजनाओं के अतिरिक्त अन्य नवाचार के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने का जतन करते हैं। पूरे राज्य भर में चुनिंदा शिक्षकों को ही राज्यपाल सम्मान से नवाजा जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर नारायणपुर जिले के बांग्लापारा में पदस्थ प्रधान अध्यापिका ब्रजेश्वरी रावटे को नवाचार शिक्षण अंतर्गत मुस्कान लाइब्रेरी के लिए राज्यपाल सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया और सम्मान स्वरूप राशि प्रदान की गई, जिस राशि से आज प्रधान अध्यापिका ब्रजेश्वरी रावटे ने स्कूली छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन, एटीएम और सिलाई मशीन की व्यवस्था शाला परिसर में कर दी। शिक्षिका के इस प्रयास हेतु सम्मानित करने आज समाज कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर उपस्थित रहे। सैनिटरी नैपकिन, एटीएम और सिलाई मशीन की सुविधा स्कूल में मिलने से छात्राएं काफी प्रसन्न नजर आई और प्रधान अध्यापिका ब्रजेश्वरी रावटे का धन्यवाद ज्ञापित किया। कोंडागांव से दीपक ठाकुर की रिपोर्ट। जी मैम, अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि क्या कुछ सुविधाएं आज आपके द्वारा की गई है, कहाँ की राशि जो आज आपने उपयोग कर आज बच्चों के लिए इतनी सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। मैं ब्रजेश्वरी रावटे, प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक शाला बंगलापारा। मुझे इस वर्ष 2022-23 में राज्यपाल पुरस्कार मिला था, जिसके तहत मुझे 21,000 राशि मिली हुई थी। उस पैसे को मैं बच्चों में ही खर्च करना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने दिवाली में सोचा कि बच्चों को मैं उपहार दे दूं। और चूँकि हमारे यहाँ जो बढ़ती बच्चियाँ हैं उनको मासिक धर्म में बहुत परेशानियाँ होती थी, तो उसके लिए मैंने सैनिटरी मशीन, और हमारे यहाँ पूर्व व्यावसायिक शिक्षा चलता है, तो जिसके तहत बच्चों ने पिछले बार भी पूर्व व्यावसायिक शिक्षा में सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और बांस का सामान, फुलझाड़ू वगैरह बनाए थे। तो इसलिए मैंने बच्चों को आज सिलाई मशीन भी गिफ्ट किया है, सैनिटरी मशीन के साथ। मैडम, जानना चाहेंगे, जैसे महामारी के समय है, बच्चियों को काफ़ी दिक्कतों से जूझना पड़ता रहा है जी। आपने देखा भी होगा, क्या कुछ समस्याएं इन दिनों में होती है और उसकी किस प्रकार से समस्या का समाधान किया जा सकता है? पहली बार तो जब फर्स्ट बार बच्चों को ऐसा शुरू होता है तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं और संकोचवश उन्होंने खुल करके अपनी परेशानियों को नहीं बता पाती हैं, और ये उनकी स्वच्छता संबंधित शारीरिक स्वच्छता से जुड़ी होती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इन बच्चों को इसके लिए महावारी जो आता है मंथली, उसके लिए बच्चों को जागरूकता के साथ साथ उनको किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना है और अपने आप को सेफ रखना है, तो इसलिए इस मशीन को उनको दिया गया है। जी मैम, पहले अपना परिचय देंगे और आज आप इस स्कूल में आए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम था, किस प्रकार के कार्यक्रम आपने देखे? मैं वैशाली मरडवार, उप संचालक समाज कल्याण। ये बांग्लापारा में माध्यमिक स्कूल है। यहाँ पर एक मैडम है, रावटे मैडम, जो अपने स्वयं के व्यय से उन्होंने यहाँ पर एक वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड की और एक सिलाई मशीन उन्होंने यहाँ पर दान दी हैं। उनका जो मकसद था बहुत ही नेक था, क्योंकि शासन के द्वारा जो है वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड की हायर सेकेंडरी स्कूल को दी जाती है, लेकिन आजकल बच्चों में जो महामारी शुरू होती है वो 10-11 साल के बच्चों में भी शुरू होती है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जिनको मेंसेस स्टार्ट हो चुके हैं और उनकी समस्याओं को देखते हुए ये मशीन अत्यंत आवश्यक थी और बहुत ही नॉमिनल रेट, मतलब 1 रुपये पर एक पैड वहाँ यहाँ पर दिया जा रहा है और बहुत क्वालिटी पैड की मैंने देखी है, वो बहुत ही अच्छी है। दूसरा, सिलाई मशीन, हर बच्ची को सिलाई आना चाहिए और इन्होंने वोकेशनल ट्रेनर की भी यहाँ पर व्यवस्था की है, ये भी बहुत सराहनीय कदम है। और बाकी भी मैं स्कूल देख रही हूँ, काफ़ी कुछ यहाँ पर जो मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छा है और बहुत सारी व्यवस्थाएं, और स्कूलों के जो बच्चे हैं उनसे मैंने रूबरू किया है, बच्चे भी काफ़ी नॉलेज रख रहे हैं। अच्छा स्कूल है और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। नारायणपुर के अन्य स्कूलों में भी क्या कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए? हाँ, क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि जब बच्ची 8th स्टैंडर्ड हो जाती थी तभी मेंसेस स्टार्ट होते थे, लेकिन आज के परिवेश में जो बच्ची है 10 साल की बच्चों को भी मेंसेस स्टार्ट होते हैं, तो स्कूलों में ये व्यवस्था होनी चाहिए। और जब बचपन से ही बच्चों को हाइजीन के बारे में पता चलेगा तो जो बीमारियां बाद में इनके वजह से होती हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी अस्वच्छता के कारण हो सकता है, तो उससे हमारी बच्चियां सुरक्षित रहेगी।
अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम कुमारी मनीषा पटाई है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और मेरे स्कूल का नाम उच्च प्राथमिक शाला बंगलापारा है और मैं बागबेड़ा से हूँ। यहाँ जो आज के दिन मशीन जो लगा है उसके बारे में थोड़ा बताओगे हमें, क्या कुछ मशीन है, क्या आप लोग का उपयोग में आएगा, क्या क्या कुछ लाभ होगा आप लोग को उससे? जी सर, मशीन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, सभी लड़कियों के लिए। और आज इस स्कूल में लगा है तो हम सभी बालिकाएं बहुत खुश हैं और मैम को भी धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे लिए सभी लड़कियों के लिए लाए, उसके लिए धन्यवाद।